नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया ठुकराल। मैं उत्तराखंड के एक बहुत ही छोटे शहर से बिलॉन्ग करती हूँ, किच्छा। मैं आज आप सबको अपनी लाइफ की बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। मेरी एक डॉटर है जिसका बर्थ हुआ 2016 में, एंड मेरा एक बेटा है जिसका बर्थ हुआ 2017 में। बहुत ही हैप्पीली लाइफ चल रही थी हमारी, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा होता जा रहा था, 6 मंथ का हुआ, 7 मंथ का, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा था कि जब हम उसे बुलाते थे वो रिस्पॉन्ड नहीं करता था। बट कहा जाता है ना कि एक मदर कभी इस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि उसके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई नहीं, एज इट इज़ ऐसे टाइम चलता गया। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ, तो जब उसका बर्थ हुआ था तो ऐसा कोई टेस्ट भी नहीं हुआ था। जैसे नॉर्मली बच्चों के हियरिंग टेस्ट होते हैं, तो जब वो 1 ईयर का हुआ तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बार बार बोला कि हम ये सुनता नहीं है। तो आई वॉज, नहीं यार ऐसे मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बेटे को ऐसे मत कहो। उसको तो मैंने कह दिया, बट जब मैंने खुद ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि सच में ऐसा है, कुंज नहीं सुन रहा है, कुंज को कुछ प्रॉब्लम दिख हो रही है, कुंज रिएक्ट नहीं कर रहा है, मैं उसके आगे फ़ोन लगा रही हूँ, वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। मेरी डॉटर इतना इन्जॉय करती है एंड ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल। एंड फिर मैंने उसके सामने मंदिर की बेल लेके बजाना, सब कुछ करना, बट स्टिल ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। देन जुलाई में उसका बर्थडे आया। उसका बर्थडे हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। आफ्टर दैट अगस्त आया। अगस्त में मुझे हिंट होने लगा था। हिंट में मैंने इनके कुंज के फादर को बोला, वो भी बिलीव नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने खुद से ट्राई करा, उनको भी ऐसा फील हुआ। फिर हमने इसके टेस्ट कराने स्टार्ट करे। टेस्ट में सबसे पहले इसका OAE टेस्ट हुआ, एंड सब डॉक्टर्स ने हमें सजेस्ट करा गो फॉर बेरा। तो 23 अगस्त को हमें पता चला कि येस ही इज़ नॉट एबल टू हेयर। एंड उस दिन कुंज के फादर का भी बर्थडे होता है। दैट डे वॉज सो हॉरेबल, इमेजिन नहीं कर सकते वो दिन। मतलब पूरी पूरी रात नहीं सोना, रोना कि क्या हो गया, ये हमारे साथ हमारा बेटा कभी सुन नहीं पाएगा। बहुत ज़्यादा हॉरिबल था। एनीवेज हमें होप मिली, डॉक्टर्स ने हमें बोला कि नहीं, आप ये होप मत छोड़िए, इम्प्लांट का एक प्रोसीजर है जिससे आपका बच्चा सुन सकता है। फिर भी मुझे जब पता चला तो आई वॉज हैप्पी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इम्प्लांट क्या होता है। मुझे लगा था शायद ईयर्स के अंदर कुछ ऐसा, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट ये सब कुछ होता है, मुझे लगा ऐसे ईयर्स के अंदर कुछ फिट कर देंगे एंड फिर मेरा बेटा सुनने लगेगा। बट एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपके बेटे के बाहर यहाँ पे बैटरीज लगेंगी, अगर आप कैंसो लगाते हैं तो यहाँ लगेगा। आई वॉज, नहीं, मैंने ये चीज़ कभी देखी ही नहीं थी, तो मैंने बोला नहीं, ये नहीं होना चाहिए, कुछ अंदर आप फिट कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए कुछ अवेयर नहीं थी। लेकिन फिर मैं धीरे धीरे, जब मैं इस चीज़ के अंदर घुसी, अंदर डीपली गई, ऐसे लोगों से मिली, ऐसे बच्चों से मिली, तो आई वॉज लाइक नहीं, इट्स ओके, कुछ भी हो, बस मेरा बच्चा सुने, वो अपने मम्मा की, अपने पापा की, अपने सिस्टर की आवाज़ को सुने बस, और वो बोले, हमसे बात करे, मम्मा बुलाए, पापा बुलाए। ओके, देन हम एम्स गए। वहाँ पे डॉक्टर ने हियरिंग एड सजेस्ट करे, हम अपोलो गए। ओके, हमने हियरिंग एड्स लगाने स्टार्ट करे। हियरिंग एड्स के बाद मतलब मुझे कुंज में कुछ ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं दिखा, प्रोफाउंड लॉस था। ये लगा बस ही सेज ओनली ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, वो PGI में डॉक्टर थे, उन्होंने हमें अपने पास बुलाया एंड हमें डॉक्टर अमित केसरी से मिलवाया। फिर उन्होंने सारे टेस्ट करवाए, नेहा मैम ने बैरा किया, वहाँ की स्पीच थेरेपिस्ट है वो, उन्होंने इसका बैरा टेस्ट किया, प्रोफाउंड लॉस आया। एंड जब अमित सर ने और फिर नेहा मैम ने मिलके इसका पूरा सर्जरी करी। सर्जरी का टाइम तो मैं बता ही नहीं सकती। वो 6 आवर्स ऐसे थे कि बस
क्या बोलूँ मैं, बाहर आईसीयू से इधर बाहर बैठ के मैं सुंदरकांड का पाठ कर रही थी कि बस मेरे बच्चे का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। फर्स्ट ईयर इम्प्लांट के बाद डॉक्टर का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बोला इम्प्लांट सक्सेसफुली हो गया है। आई वाज सो हैप्पी। एंड उसके बाद सेकेंड इम्प्लांट किया, फिर हम वेट कर रहे थे कब हमें हमारा बच्चा देखने को मिलेगा। और जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम उस बहुत सारी बैंडेजेस में देखा, आई वाज लाइक ये क्या है, मेरे बच्चे को क्या कर दिया। मेरा बच्चा इतनी सारी पट्टियों में बंधा था। एनीवेज उस टाइम तो ये उसका यहाँ से ब्लड भी आ रहा था। एक मदर अपने बच्चे को ब्लड में कभी नहीं देख सकती, बट बहुत ही पेशेंस रख के मैंने वो सब देखा, उसको संभाला। वो बहुत ही एनेस्थीसिया दे रखा था, तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी हो रहा था। और फिर मैंने उसे संभाला, उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया उसे। फिर मैं उसके बाद हम रूम में शिफ्ट हुए, रात को वो हमारे साथ सोया, थोड़ा रो रहा था, उसे पेन था। डॉक्टर्स उसे बार बार पेन किलर्स एंटीबायोटिक सब दे रहे थे, बट नेक्स्ट डे मेरे मतलब थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय कान्हा जी, मेरे बच्चा रिकवर किया। नेक्स्ट डे उसने उसका पेन कम हुआ, उसका फिर उससे नेक्स्ट डे बैंडेज हुआ। मतलब वो मतलब उसका रिकवरी इतना फास्ट था कि डॉक्टर ने विद इन 3 डेज उसे डिस्चार्ज दे दिया। फिर उसे हम घर लाए, घर लाने के बाद अभी तो 8 to 10 डेज उसे सुलाने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। ना वो इस साइड टर्न कर रहा था, ना वो इस साइड टर्न कर रहा था, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। बट मेरे बच्चे ने बहुत एडजस्ट किया, बहुत मैनेज किया कुंज ने। जबकि वो बहुत नॉटी बच्चा था, बट उसने बहुत मैनेज किया। फिर उसके बाद उसका बैंडेज उतरा, यहाँ स्टिचेस थे, उसके स्टिचेस खुले। हमने उसको स्टिचेस में कुछ एनेस्थीसिया कुछ नहीं दिया, उसने स्टिचेस खुलवाए। फिर उसके बाद उसका जो सर्जरी थी दैट वाज ऑन 5 मार्च 2019। एंड उसका जो वो हुआ था, उसका स्विच ऑन जो हुआ दैट वाज ऑन 29 मार्च। उसके 25 डेज बाद उसका स्विच ऑन हुआ। स्विच ऑन होने पर वो मतलब हम इतने खुश थे, हमने सबको स्वीट्स दी कि हमारा बच्चा पहली बार सुनेगा। हमने वहाँ पे आरती चलाई कि पहले वो आरती सुने, भगवान का नाम सुने। फिर उसके बाद हमने मतलब उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था स्टार्टिंग में, उसके एकदम ब्रेन में साउंड्स जा रही थी, उसको प्रॉब्लम हो रहा था ईयर्स में जब गई। लेकिन अच्छा, तो 2 दिन उसने मुझे थोड़ा तंग करा, लेकिन थर्ड डे उसने इम्प्लांट लगाया। एंड इम्प्लांट लगाने के बाद जैसा कि मैंने बोला, मैं बहुत स्मॉल टाउन से बिलोंग करती हूँ। मैं वापस आई अपने शहर, मुझे कोई थेरेपी नहीं मिल रही थी, मैं बहुत परेशान थी। लेकिन मैंने उसको तुरंत स्कूल में एडमिशन कराया। स्कूल में एडमिशन कराने के बाद उसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड करा। उसने वर्ड्स को पिकअप करना स्टार्ट किया, उसने लिंक साउंड्स बोलनी शुरू करी, उसने बहुत अच्छा किया। लेकिन देन स्कूल्स में फिर से लॉकडाउन, उसका फिर सब कुछ बंद, क्योंकि मुझे भी गाइडेंस कहीं से कहीं तक नहीं मिल रही थी, वहाँ कोई स्पीच थेरेपिस्ट नहीं थी। फिर मेरे से नेहा मैम ने कांटेक्ट किया, मुझे नेहा मैम से वापस कांटेक्ट हुआ, हमने ऑनलाइन थेरेपी सेशंस लिए, मैम ने सेशंस दिए, उन्होंने मुझे गाइड किया, मैं वैसे वैसे कुछ को सब कराती गई। एंड उसमें फिर मैंने वो ड्रास्टिक चेंज देखा। मेरा बेटा प्रॉपरली मतलब सडन से वो 2-3 वर्ड्स में आया एंड 4 वर्ड्स में आया, ऊपर नीचे का डिफरेंस समझा, छोटा बड़ा, सॉफ्ट हार्ड, गरम ठंडा, हर चीज़ का वर्ड उसको मीनिंग समझ आने लगा। जब वो इंटरेस्ट लेने लगा तो उसने इतनी जल्दी से पिकअप करा। उसने पहला एक दिन ऐसा भी था जब वो थेरेपी के आगे बैठता ही नहीं था। आफ्टर दैट जब मैम ने मुझे कुछ ट्रिक्स बताए कि आप ऐसा करो, बच्चे को ऐसे संभालो, ऐसे संभालो, ऑल सॉल्व, वो बैठने भी लगा, उसने मेरी बात भी सुनी। बट मैं ये नहीं कह सकती कि वो कभी नॉटी नहीं था, बच्चे देखो नॉटी होते ही हैं, बट उसने मुझे बहुत कोऑपरेट करा। एंड द मोस्ट थिंग, मेरी बेटी ने मुझे बहुत कोऑपरेट करा। उसने अपने भाई को 70% ठीक किया है, 30% शायद हमारा रोल रहा होगा, 70% मेरी बेटी ने उसे ठीक किया है।
और थैंक्स टू नेहा मैम, उन्होंने तो किया ही किया है, बहुत कुछ उन्होंने मुझे सिखाया है। और उन्होंने तो मुझे इतना कैपेबल बनाया है कि मेरे पास कोई दूसरा बच्चा भी ऐसा आ जाएगा ना, तो शायद मैं उसे भी कुछ सिखा पाऊँ। बहुत अच्छे से मैम ने हमें गाइड किया। आज कुंज मेरा पूरा सेंटेंसेस में बात भी करता है। हाँ, क्लैरिटी इशू है, थोड़ा क्लैरिटी उसकी अभी नहीं है। मुझे लगता है शायद आगे जाके जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अभी वो 4 इयर्स का 15 जुलाई को भी होगा, अभी हुआ नहीं है। तो 15 जुलाई को जब वो हो जाएगा तो मुझे आगे लगता है जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे वो बहुत अच्छा करेगा। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू SGPGI टीम। थैंक यू नेहा मैम। आज मेरे बेटे में बहुत चेंज आया है, वो बहुत अच्छे से बात करता है। ईच एंड एवरी वन इज़ एबल टू अंडरस्टैंड हिज सेंटेंसेस, हिज वर्ड्स, सब उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं अब। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। थैंक यू। धन्यवाद।